ब्रेन बूस्टर डाउट अकेडमी। आज हम आपको इस टॉपिक में अप्रोक्सीमेशन या अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने सिखाएंगे। हमारा जो टॉपिक था लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना। अब हमारा जो टॉपिक है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अप्रोक्सीमेट का मतलब होता है लगभग से समथिंग समथिंग वैल्यू, ठीक है। जो हमारा चैप्टर ये एनसीईआरटी और एलिमेंट दोनों में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसी का टॉपिक है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। जैसे आपको पता है जो रूट 36 है, रूट 25 है, 64 की पावर 1/3 है, 225 की पावर 1/2 है, मीन स्क्वायर रूट है। तो ये क्या है, एक स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर है। तो इनकी वैल्यू निकालना इजी है। क्यों? क्योंकि 36 का स्क्वायर रूट 6 आता है, 25 का 5 आ गया, 64 का अगर 1/3 करें तो क्या होती है 4 की 3 की पावर 1/3, 3 से 3 4 आ गया। ऐसे ही 50 की 2 की पावर 1/2 आ जाएगी, 2 से 2 15 आ गया। इसका मतलब क्या है, ये प्रॉपर वैल्यू है, कंप्लीट स्क्वायर वैल्यू है, तो इनको हमें निकालना इजी है। अप्रोक्सीमेट की कोई जरूरत नहीं। यदि वो गलती से 36.2 दे दे या इसको 27 दे दे, इसको 65 दे दे, इसको 227 दे दे, तो इनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसका क्या तरीका है। एक छोटा सा फॉर्मूला बताऊंगा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। क्लियर है ना। सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारे पास फंक्शन होता है, ये फंक्शन ही है, ठीक है। तो उस फंक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद, ठीक है ना, पहले स्टेप में फंक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे मान कर चलो ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा, उसको रूट में लिखेंगे, ठीक है। और जो ये प्रॉपर वैल्यू होती है, चलो इसको मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूं। और जो ये वैल्यू होती है, ये होती है डेल एक्स, इसको बोलते हैं डेल्टा एक्स प्लस एक्स की, डेल्टा एक्स प्लस एक्स की। कैसे, वो देखते हैं। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, डेल वाई इक्वल टू एफ डेल एक्स प्लस एक्स माइनस एफ एक्स। ये फॉर्मूला यूज करना है हमें, ठीक है। कैसे कैसे यूज करोगे, किस, ठीक है ना, ये फॉर्मूला यूज करना है, और कैसे यूज करोगे वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है, बाय एग्जांपल। सबसे पहली बात, जो ये क्वेश्चन है, मैं पहला ही इसका एक एग्जांपल ले रहा हूं। ये क्या है, रूट 25.2 हमें एक फंक्शन दे दिया, रूट 25.2। इसको हम एफ एक्स भी बोलते हैं और वाई भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। इसके बाद सबसे पहला स्टेप बाय स्टेप, हमें इसके नजदीक, ये पावर क्या है स्क्वायर रूट में, तो हमें इसके नजदीक एक कंप्लीट स्क्वायर लेना है। अगर ये पावर 3 होती तो परफेक्ट क्यूब लेते। इसके नजदीक, क्योंकि जो ये वैल्यू है डेल्टा एक्स प्लस एक्स की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, डेल्टा एक्स प्लस एक्स की। हमें एक्स की वो वैल्यू लेनी है जो इसके नजदीक हो, कंप्लीट स्क्वायर बनाती हो। तो मैंने क्या ले लिया, लेट एक्स इक्वल टू 25। क्यों, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5। एक्स की वैल्यू और रखेंगे डेल एक्स प्लस 25, 25.5 है, 2 है।
आई थिंक 2 होगी, ठीक है ना, ये 2 है, ये बुक में क्वेश्चन 2 है, ठीक है ना। 0.2 ये पॉजिटिव उधर जाएगा तो नेगेटिव होगा, क्योंकि 25.2 माइनस 25 डेल एक्स कितनी आ गई 0.2। डेल एक्स को हम dx भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, dx। मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था, डेल वाई एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स, ठीक है, माइनस एफ एक्स। इसके बाद क्या है, जो y की वैल्यू होती है, y की वो वैल्यू होती है जो ये होती है, y फंक्शन y वैल्यू वो होती है जो x में पावर होती है, मींस स्क्वायर रूट। अगर ये पावर 1/3 होती 1/3 लिखते, 1/4 होती 1/4 लिखते, 1/10 होते तो 1/10 होते, ठीक है। ये क्या है, y इक्वल टू क्या है, रूट एक्स, ठीक है। हमारे पास y है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का हो गया dy ओवर dx, और रूट एक्स का तुम्हें पता है 1/2 रूट एक्स। मुझे dy की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा, dx ओवर में 2 रूट एक्स। dy को बोलते हैं हम डेल वाई, डेल्टा वाई, dx को डेल एक्स अपॉन में 2 रूट एक्स। डेल एक्स की वैल्यू कितनी है 0.2, 2 हमारे पास है। रूट एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 25, तो 0.2 25 का स्क्वायर रूट 5 तो कितना हो गया 0.2 अपॉन 10 मीन्स 0.02। किसकी वैल्यू है, डेल वाई। हमने एक ही क्वेश्चन फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्या था, ये, ठीक है जी। डेल वाई एफ, इसकी वैल्यू कितनी है 25.2 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 25। एफ फंक्शन का मतलब क्या है, वो फंक्शन रूट में है, तो डेल वाई ये हो जाएगा रूट 25.2 माइनस रूट 25। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये नेगेटिव इधर आने के बाद पॉजिटिव, और 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। डेल वाई की वैल्यू 0.02 प्लस 5 तो हो गई 5.02, 25.2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है ना। इसका मतलब 25.2 की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 5.02 है। क्लियर, ठीक है। अब हमें इसी के बेस पर एक क्वेश्चन और करते हैं, क्योंकि इसमें 2-3 तरह के क्वेश्चंस हैं। जो नेक्स्ट एक पार्ट करते हैं हम इसी का, वो क्या है 66 की 1/3। हमें इसका एक पार्ट दे दिया, फंक्शन है एफ एक्स जो फंक्शन है,
या y जो फंक्शन है, y भी बोलते थे इसको हम, वो क्या दे दिया, वो दे दिया हमें 66, या हमें इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 66 की 1/3। देखो मैंने एक ही फॉर्मूला पढ़ा था, डेल वाई एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स, ठीक है ना। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है। डेल वाई एक्स की वैल्यू कंप्लीट वैल्यू होती है यानी 66 की 1/3 माइनस एक्स एक्स की 1/3। ये नेगेटिव है, इधर आने के बाद पॉजिटिव 66 की 1/3। अगर मैं ये वैल्यू निकाल लूं तो हमारे पास आंसर आ जाए। क्यों, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो ये निकल जाए। अब एक ही तरीका होता है, वो क्या, मैंने कहा था इसके नजदीक वैल्यू लेनी है, इसके नजदीक वैल्यू लेनी है जो पावर 1/3 बना रही हो, क्योंकि डेल एक्स प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है 66। इसके नजदीक क्या हो सकता है, जैसे 62, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 8, 9 और 70, ठीक है, जो कंप्लीट 1/3 बना रही हो। तो लेट x इज इक्वल टू 64। क्यों, क्योंकि 64 का मतलब है 4 की पावर 3 बना रही है ना, पावर 3। तो डेल x प्लस 64 इज इक्वल टू 66। डेल x की वैल्यू आ जाएगी 66 माइनस 64, डेल x की वैल्यू आ गई 2। क्या आ गई हमारे पास 2। बात आती है अब किसकी, डेल y की, ठीक है। डेल y कब निकलता है, जब y जो फंक्शन है, मैंने कहा था y फंक्शन हमेशा x की पावर में होगा, और x की पावर यहां कितनी है 3, आई मीन 1/3, तो मैंने 1/3 लिख दी। डेल y ओवर डेल x, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, पावर आगे आ गई, उसमें से कम कर दिया। डेल y उधर ले जाएंगे dx 3 x की माइनस 2/3, तो नीचे आके प्लस 2/3। डेल y, डेल x की वैल्यू 2, 3 x की 2/3 और x कितना है 64, यानी 64 की 2/3। तो 2 इंटू 3, इसको लिख सकता हूं 4 की 3 की 2/3। 3 से 3 कट गया, 2/3, और ये क्या बचा 4 का स्क्वायर 16, 2 से 8 24। कितना आ गया, ये डेल y की वैल्यू, ठीक है। हमारे पास ये क्वेश्चन था, डेल y की वैल्यू कितनी है 1/24 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 64 की 1/3। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है 1/24, इसको लिख सकते हैं 4, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 24, 1 96, कितना हो गया 97/24, 66 की 1/3। या तो इसको डिवाइड दे दो या यहीं छोड़ दो, क्लियर। तो इसका मतलब क्या है, 66 का जो क्यूब रूट था वो 97/25 अप्रोक्सीमेट है। 66 का जो क्यूब रूट है वो कितना है 97/24, या इसको डिवाइड भी दे सकते हो, ठीक है ना। डिवाइड देके दिखाता हूं, 24 4 96 1, ठीक है। पॉइंट आ गया 0, फिर 100, फिर 66 की पावर 1/3, यानी 66 की पावर 1/3 की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो कितनी है, एवरेज 4.04 के समथिंग होगी, क्लियर है, ठीक है।
अब हम इसी के बेस पे एक नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, अप्रोक्सीमेट का ये वो। फॉर्मूला एक ही लगेगा, यही नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, फाइंड द अप्रोक्सीमेट F3.02, find the approximate value F3.02 when fx is equal to 3x square plus 5x plus 2। 3x स्क्वायर 5x प्लस 3 है, 5x प्लस 3। ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन दे दिया हमने, हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। जो ये वैल्यू होती है ये किसकी होती है, डेल एक्स प्लस एक्स। इसमें क्या करते हैं हम, x की प्रॉपर वैल्यू लेते हैं। उसमें तो क्या लेते थे, पावर को देखकर। अगर पावर 1/3 है तो 1/3 के अकॉर्डिंग लेंगे, पावर 1/2 है तो 1/2 के अकॉर्डिंग लेंगे। इसमें हम कंप्लीट लेते हैं, तो लेट x की वैल्यू 3 और डेल x की वैल्यू 0.02। कंप्लीट वैल्यू लेंगे, यहाँ 3 है 5 है 2 है, यानी प्रॉपर वैल्यू लेंगे x की। फॉर्मूला वही था जो पहले बताया था, डेल वाई इक्वल टू एफ डेल्टा एक्स प्लस एक्स माइनस एफ एक्स। डेल वाई इसकी वैल्यू निकालनी होती है, नेगेटिव बनाने के बाद पॉजिटिव। एफ डेल्टा एक्स प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है, 3.02। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, इसके बराबर आ गई, इसके बराबर आ गई। अब एफ एक्स और डेल्टा वाई की वैल्यू डालेंगे। डेल्टा वाई तुम्हें पता है, वाई क्या है, वाई एफ एक्स के बराबर होता है, मीन्स 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। डेरिवेटिव dy ओवर dx, इसका हो जाएगा 6x 5। dy dx को इधर ले गई, 6x प्लस 5 इंटू dx। डेल y 6, x की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस 5 इंटू dx, डेल्टा x की वैल्यू 0.02। डेल वाई 6 3 जा 18 प्लस 5 23 मल्टीप्लाई 0.02। 23 6 जा 46 0.46। डेल वाई की वैल्यू हमारे पास ये उसी तरीके से जैसे पहले की थी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। डेल वाई आ गई, एक्स आ गई, मुझे एफ एक्स निकालना है। एफ एक्स कितना है ये, और एक्स की वैल्यू कितनी है 3। एफ एक्स की वैल्यू 3x स्क्वायर 5x प्लस 3 दे दी। मुझे क्या है, एफ एक्स डेल वाई प्लस एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 3। F3 चाहिए, यहां क्या करेंगे, x की वैल्यू 3 रखेंगे। 3 का स्क्वायर 5 इंटू 3 प्लस 3 3 का स्क्वायर 9 15 प्लस 3 27 प्लस 15 प्लस 3 30 45। कितनी वैल्यू आ गई, 45। अब क्या करेंगे, डेल वाई की वैल्यू कितनी है 0.46, इसकी कितनी है 45, तो कितनी होगी 45.46। ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है 3.02 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है इस फंक्शन में। क्लियर, कुछ नहीं किया, यही फॉर्मूला है। नेगेटिव था, इधर पॉजिटिव लिया है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ती है। डेल्टा वाई तुम्हें पता है वाई फंक्शन होता है, वही उसका डिफरेंशिएशन कर लिया, dx को इधर ले गया, dx की वैल्यू रख दी, डेल्टा वाई आ गया। मुझे एफ एक्स चाहिए था, x की वैल्यू 3 है,
तो ये क्या बन गया F3। F3 का मतलब जहां जहां x है वहां 3 वैल्यू रखेंगे, दैट्स इट। अब इसी का एक टॉपिक, एक क्वेश्चन और है, एक डिफरेंट तरीका। ठीक है, उसको देखेंगे, वो देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे एक बार। फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन दी सरफेस एरिया। कहने का मतलब सरफेस एरिया है जो वो चेंज हो रहा है ऑफ ए क्यूब। क्यूब का सरफेस एरिया चेंज हो रहा है साइड एक्स मीटर, केस बाय डिक्रीज और साइड, और जो इस साइड है वो कितनी परसेंट डिक्रीज हो रही है, 1%। ध्यान से देखना, सरफेस एरिया क्या होता है 6a², 6 साइड स्क्वायर होता है। ठीक है, साइड कितनी है क्यूब की, x, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 6x²। लेकिन जो ये एरिया चेंज हो रहा है वो कितना हो रहा है, वो हो रहा है साइड का, साइड कितनी है x का 1%, साइड का 1% चेंज हो रहा है। ठीक है, वो भी कैसा, माइनस, क्यों, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। यानी जो हमारा साइड है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज 1% ऑफ साइड, साइड की 1%, इसको लिखेंगे 0.01x। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये वैल्यू दे दी हमें सरफेस एरिया, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एरिया चेंज करना है, ds/dx 12x, इसको इधर ले जाएंगे, ds की वैल्यू आएगी 12x इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स और dx एक ही वैल्यू है। ठीक है, 12x इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, वो कितनी थी, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है -0.01x, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.12x², वो भी कैसा, नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, जो उसका सरफेस एरिया क्यूब का वो भी कैसा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यूनिट कितनी होती है इसकी, मीटर स्क्वायर, यदि मैंने ये x मीटर ली है, सेंटीमीटर लूंगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। दोबारा देखो, सरफेस एरिया है 6a² होता है, x, लेकिन साइड वहां ना a नहीं दिया उन्होंने, x दे दी, तो हो गया 6x²। जो उसकी साइड है उसका 1%, परसेंट को हटाने के लिए 100, डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव मतलब डिक्रीज, तो पॉइंट 20 तो 2 के बाद पॉइंट लगा दिया। सरफेस एरिया का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू ds/dx इज इक्वल टू 12x, ds 12x, dx क्योंकि dx डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में इसकी वैल्यू वहां से रख दी, दैट्स इट। क्लियर है ना। अब इसी पे एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं, वो देखो, जो एक क्वेश्चन और करते हैं हम, देखो एक लॉग का क्वेश्चन है, हमें लॉग log 4.98
की वैल्यू निकालनी है और दे किसकी रखी है, log 5 की। कितनी है, 1.6094। अब कहोगे सर ये कैसे निकलेगी? देखो पहले यहां एक्ट था, फिर यहां रूट आया, फिर यहां y फंक्शन आया, अब यहां लॉग दे दिया, कोई फर्क नहीं है, फॉर्मूला वही रहेगा। कौन सा? डेल y इक्वल टू क्या है, इसको मैंने fx मान लिया, f डेल x प्लस x माइनस fx, यही फॉर्मूला है। इधर आएंगे तो पॉजिटिव f, इसकी वैल्यू निकालनी है, कितनी वैल्यू है, 4.98। f 4.98 डेल x fx का मतलब हो जाएगा log x, क्योंकि log x बनेगा, क्योंकि fx ही तो है। क्लियर? यहां बन जाएगा log 4.98, इसकी वैल्यू निकालनी है, इससे निकलेगी। एक दिक्कत है, अब x की वैल्यू क्या ले? देखो उन्होंने वो कंफ्यूजन यहां दूर कर दिया कि उन्होंने पहले ही 5 ले ली। इसका मतलब क्या है, डेल्टा x प्लस x की वैल्यू 4.98 है, तो मैंने लेट x इक्वल टू 5, तो डेल्टा x प्लस 5 इक्वल टू 4.98। इधर जाएंगे तो नेगेटिव 4.98 माइनस 5, तो डेल x की वैल्यू आ गई 0.02, वो भी कैसी, नेगेटिव। अब बात आती है डेल y की, y इक्वल टू x में होता है, लेकिन कौन से x में, पावर होती थी 1/2, 1/2, 1/3, 1/3, f होता तो f यहाँ कितना है, log, तो मैंने क्या ले दिया, log। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx, log x का 1/x, और dy इक्वल टू dx बाई x। डेल्टा y dx की वैल्यू कितनी है, माइनस के 0.02, और इसकी वैल्यू कितनी है, 5। कितनी है, 5। डेल y माइनस, इसको इससे डिवाइड दो, डिवाइड देना होता है। अगर इससे कोई दिक्कत है तो -2/20, तो इसको क्या लिख दो, 500 लिख दिया, 500। अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड करो, 0, ठीक है, 2 आ गया, पॉइंट लगा दिया, 20 हो गया, फिर ना जाने की फिर 0, ठीक है, फिर क्या हो गया, 200, फिर भी नहीं जाएगा, फिर ना जाने की फिर 0। अब कितना हो गया, 2000, कितने टाइम्स आएगा, 4 टाइम्स, तो कितना आ गया ये। अब क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे, इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस के 0.004, प्लस log x की वैल्यू कितनी है, 1.0694 इक्वल टू log 4.98। तो क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, ठीक है ना। वो कैसे करेंगे, जब इसमें से इसको माइनस करते हैं, तुम्हें माइनस करना आता होगा, वो कैसे, देखो 6094 में से माइनस करना है 0.004, यहां कुछ नहीं है तो 4506.1, तो कितना आ गया, 1.0654 log 4.98 की कैसी वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। क्लियर है ना। इसी के साथ साथ जो आपका टॉपिक है अप्रोक्सीमेट, वो कंप्लीट होता है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।